जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा 30 तारीख है, ठीक है। 30 तारीख का जो भी दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा 1 नंबर में पूछा है कि एक पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक आबादी के लिए एक उप केंद्र होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3000 होना चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मैदानी इलाकों में प्रत्येक ग्रामीण आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 3 है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक बीमारी से संबंधित एक स्वैच्छिक एजेंसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि अच्छी तरह से भंडारित पोलियो वैक्सीन में वैक्सीन शीशा मॉनिटर के मध्यवर्ग का रंग होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से भंडारित पोलियो वैक्सीन में वैक्सीन सीसी मॉनिटर में के मध्यवर्ग का रंग होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। सफ़ेद रंग का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि 5वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं दोस्तों, सॉरी, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यूनिसेफ के GOBI, ठीक है, GOBI अभियान में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारा 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 7 प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नियंत्रण कार्यक्रम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा दानीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। एड्स रोगी के प्रमुख लक्षण है दोस्तों, एड्स रोगी के प्रमुख लक्षण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, ए वजन कम होना, बी दस्त, सी बुखार, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए आदर्श वजन की गणना उसके किससे होती है दोस्तों। तो उसके हमारा जो हो जाएगा दोस्तों बी ऊंचाई से होती है, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए आदर्श वजन की गणना उसके ऊंचाई से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है, जोखिम कारकों में शामिल है दोस्तों, जोखिम कारकों में क्या शामिल है दोस्तों। तो इसमें ए धूम्रपान दिया है, बी उच्च रक्तचाप दिया है, सी सिमरन जो कोलेस्ट्रॉल दिया है, और डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है, ठीक है। जोखिम कारकों में शामिल है दोस्तों सभी शामिल है, ठीक है। ए धूम्रपान, बी उच्च रक्तचाप, सी है सीरम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 नंबर, ठीक है। अब 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, प्रतिदिन नमक का सेवन निम्न सीमा तक ही रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 15 ग्राम प्रतिदिन नमक का सेवन निम्न सीमा तक रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं।
तो आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सामान्य रक्तचाप लगभग इस प्रकार माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 पर से 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि शिशुओं की नाड़ी दर है, ठीक है। शिशुओं की नाड़ी दर है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वयस्कों से अधिक ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारा 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। वयस्कों में सामान्य श्वसन दर लगभग होती है, तो सामान्य श्वसन दर दोस्तों कितना होती है लगभग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 मिनट वयस्कों में सामान्य श्वसन दर लगभग होती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रोकोकल गले का संक्रमण बाद में निम्नलिखित को जन्म दे सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अमावती हृदय रोग दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 अरब प्लस में है, ठीक है, 1 अरब से अधिक है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 17 नंबर, ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है जन्म दर की गणना करते समय प्रयुक्त हर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। मध्य वर्ष की जनसंख्या ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 2010, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन पर स्तर पर लाना है, तो इसका सही जवाब 2010 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 19 नंबर, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पहले 7 महीनों के दौरान कम से कम माह पार्श्वपूर्व क्लिनिक में जाए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। 1 महीना पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि एक सामान्य स्वस्थ महिला को गर्भावस्था के दौरान औसतन लगभग डैश डैश किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। बिना टीकाकरण वाली माँ को गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड की खुराक दी जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 टेटनस का सुई देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 300 किलो कैलोरी की मात्रा आवश्यक है, ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 23 नंबर, ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन लगभग होना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 223 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। 10 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन लगभग 10 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 24 नंबर, ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल के अनुसार सामान्य
प्रसव के बाद माँ द्वारा स्तनपान निम्नलिखित समय सीमा के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न दोस्तों। अब दोस्तों हमारा 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चिकित्सक के जनक है। ठीक है, चिकित्सक के जनक कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिकित्सक के जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जेम्स लिंड एक बीमारी है बीमारी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वकर्वी बीमारी से संबंधित है जेम्स लिंड। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है DPT टीकाकरण किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्टूसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पर्टूसिस दिया है तो यही हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, DPT टीकाकरण किस बीमारी से संबंधित है? तो पर्टूसिस। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है चिकन पॉक्स निम्नलिखित कारणों से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, वायरस के कारण चिकन पॉक्स हमारा बीमारी फैलता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन है खसरे का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 माह के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि रूबेला के शास्त्रीय त्रिक में शामिल है। ठीक है, रूबेला के शास्त्रीय त्रिक में शामिल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ए मोतियाबिंद, बी हृदय विकृति, सी है बहरापन। ठीक है, तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि BCG टीकाकरण किससे बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्षय रोग के बचाव के लिए BCG टीकाकरण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मौखिक पोलियो वैक्सीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मौखिक पोलियो वैक्सीन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीवित टीका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए वायरस मुख्य रूप से फैलता है। तो ये किससे फैलता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चेहरे मौखिक मार्ग से फैलता है हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है चावल के पानी जैसा मल निम्र में देखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? हैजा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि DOTS किस बीमारी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया बीमारी के कारण डॉट्स एक बीमारी फैलती है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एंसिलोस्टोमियासिस इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, हुक वर्म। इसका दूसरा नाम क्या है? तो हुक वर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 38 नंबर प्रश्न है हमारा कि
कि भारत में समाप्त किया गया कृमि संक्रमण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, राउंड वर्म ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में समाप्त किया गया कृमि संक्रमण राउंड वर्म था। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि डेंगू बुखार फैलता है, तो डेंगू बुखार किससे फैलता है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एडिस के कारण दोस्तों डेंगू बीमारी फैलता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि मलेरिया का कारण है, मलेरिया का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ। मलेरिया का क्या कारण है दोस्तों? प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 41 नंबर प्रश्न में कि भारत में मौजूदा नहीं होने वाली बीमारी है, तो कौन सी दोस्तों भारत में मौजूद बीमारी अभी नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पीला बुखार जो कि दोस्तों भारत में अभी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लेप्टोस्पायरोसिस किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चूहे के मूत्र से फैलता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 43 नंबर। ठीक है, प्रश्न है कि बीफ टेप वर्म है। ठीक है, बीफ टेप वर्म है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? टेनिया सेगिनाटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 44 नंबर। ठीक है, अब 44 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है ट्रेकोमा एक रोग है जो निम्न से संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? आँखें से। ट्रेकोमा एक रोग है जो निम्न से संबंधित है, आँखें से। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? कुष्ठ रोग का उपचार न्यूनतम अवधि तक किया जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो 6 से 12 महीने के बीच में किया जाना चाहिए कुष्ठ रोग एक का उपचार। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि गोनोरिया एक रोग है जो किसके माध्यम से फैलता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? यौन संबंध से फैलता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप के मामले में परिवर्तनीय जोखिम कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों? आयु। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि रूमेटिक हृदय रोग किस स्थिति से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? गले के संक्रमण से रूमेटिक हृदय रोग जो फैलता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि गढ़माला किस ग्रंथि से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी थायराइड से संबंधित है गढ़माला। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 50 नंबर। ठीक है, अब 50 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि मधुमेह है किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह कारण होता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारा 51 नंबर। ठीक है, अब 51 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोतियाबिंद जो कि भारत में अंधेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है,